आप सबको जय मसीह की। और आज के क्वेश्चन से हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका पहला क्वेश्चन से देखते हैं हम कि पवित्र आत्मा के वरदान, जो 9 वरदान हैं, कौन कौन से हैं, ये हम वचन से ही देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन से पढ़ते हैं हम। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदान के विषय में अनजान रहो। हालेलुया। और यहाँ पर कौन लिखा है? कुरिन्थियों की कलीसिया में कौन बोलता है? पौलुस बोलता है कि हे मेरे भाइयों, तुम अनजान न रहो आत्मिक वरदानों के विषय में। हालेलुया। दूसरा वचन लिखा है, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्ति के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। हालेलुया। और यहाँ पर बोलता है पौलुस, जब तुम अन्य जाति थे, जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो गूंगी मूर्ति क्या करते थे? पूजा उपासना करते थे। हालेलुया। और तीसरा वचन लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। तो अभी इस वचन से हमने सुना हालेलुया कि कोई हालेलुया बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह को प्रभु बोल रहे हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और पवित्र आत्मा ही हमको बुलवा रहा है कि यीशु मसीह क्या है? प्रभु है। हालेलुया। और चौथा वचन पढ़ते हैं, वरदान के विषय में चौथा से लिखा है। हालेलुया। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। हालेलुया। वरदान कई प्रकार के, 9 प्रकार के वरदान हैं, लेकिन आत्मा क्या है? एक ही है, वो है पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। हालेलुया। सेवा भी कई प्रकार की। हालेलुया। ना प्रकार की सेवा है। हालेलुया। कई बुलाहट है। हालेलुया। 4-5 बुलाहट ही नहीं, कई बुलाहट है। हालेलुया। अपोस्टल, प्रोफेट, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट, हालेलुया, वर्शिपर, आराधक, हालेलुया, चर्च में झाड़ू लगाने वाला, काम करने वाला, हालेलुया। कई प्रकार के हैं। हालेलुया। लेकिन क्या है? प्रभु एक ही है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। आमीन। यहाँ पर लिखा है, कई प्रकार के परमेश्वर ने आपको काम दिया है। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या बोलता है? हालेलुया। उसका प्रभाव, हालेलुया, परमेश्वर का काम कई प्रकार का है। वो दर्शन दिखाता है, वो भविष्यवाणी करवाता है, वो उन्हें भाषा बोलवाता है, उसका अर्थ बताता है। हालेलुया। सब कौन है? वो परमेश्वर का आत्मा ही आपको दिखाता है, लेकिन परमेश्वर कौन है? एक परमेश्वर ही आपको करवाता है। हालेलुया। और लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आमीन। किंतु सबके लाभ, सबकी उन्नति के लिए, हालेलुया, फायदे के लिए क्या दिया जाता है? आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। और लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। हालेलुया। तो हालेलुया, 9 वरदान में से पहला बुद्धि। हालेलुया। किसी को पवित्र आत्मा बुद्धि का वरदान देता है, तो दूसरा किसी को ज्ञान का वरदान देता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आमीन। और किसी को विश्वास का भी वरदान दिया जाता है। विश्वास, हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास करे। किसी को चंगाई का अभिषेक, जो उसके जब वो प्रार्थना करेगा तो चंगाई के लोग पाएंगे। वो क्या है? अभिषेक के द्वारा काम होता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। किसी को क्या मिलता है? सामर्थ्य, प्रभावशाली हाल सामर्थ्य मिलता है। किसी को भविष्यवाणी की आत्मा मिलता है, किसी को आत्मा को परख पाते हैं। हालेलुया। जो आप नाम सुनते हैं, मैं आत्मा में एक देख रहा हूँ, आत्मा में सुन रहा हूँ, एक क्या है? भविष्यवाणी की आत्मा है। और दुष्ट आत्मा को तुरंत से परख पाते हैं, वो क्या है? आत्मा परख की आत्मा पाए। जो कौन देता है? वही पवित्र आत्मा देता है, सत्य का आत्मा, जो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। कौन देता है? हालेलुया, परमेश्वर ही देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। किसको? जो उसके लायक रहते हैं और जो उसके अनुसार परिश्रम करते हैं, उनको देता है। और यहाँ पर लिखा है, और भाषा, और किसी को भाषा का अर्थ बताना। कई लोगों को अन्य भाषा मिलता है, कई लोग को भाषा का अर्थ बताने का क्या मिलता है? वरदान है। हालेलुया। बिना वरदान के आप नहीं बता सकते, आप बिना वरदान के भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ना बिना वरदान के आत्मा नहीं परख पाते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने उस आत्मा के अभिषेक को नहीं पाया। हालेलुया।
अगर चंगाई करने का अभिषेक आपके पास नहीं, चंगा करने वाला सामर्थ, तो आप किसी के लिए प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना के द्वारा चंगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अभिषेक नहीं है। जब आपके पास अभिषेक रहेगा तब परमेश्वर चंगा करेगा आपके द्वारा। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, परंतु सब प्रभावशाली कार्य, हालेलुया, कौन करवाता है? एक आत्मा जो यहोवा परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। वही आपको, हालेलुया, ये सब प्रभावशाली काम क्या करवाता है आपके द्वारा। मेरे द्वारा चंगा हो रहे हैं लोग, मेरे द्वारा लोग भविष्यवाणी की बातों को पा रहे हैं, मेरे द्वारा, हालेलुया, नाना प्रकार के, हालेलुया, भाषाओं का अर्थ मैं बता रहा हूँ, मैं चंगा करने वाला सामर्थ्य मेरे पास है, बुद्धि ज्ञान की आत्मा है। ये सब कौन दिया है? पवित्र आत्मा ही देता है। हालेलुया। और कैसे देगा पवित्र आत्मा? जब आप उसके लिए प्रार्थना करोगे। जब आप प्रार्थना नहीं करोगे तो कहाँ से परमेश्वर देगा? हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे तब परमेश्वर, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा है आपको क्या करेगा? उस अभिषेक को, हालेलुया, उस वरदान को आपको दे देगा यीशु मसीह के नाम से। आज के वचन के जरिए से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शालोम शालोम शालोम। थैंक यू।